और मैं चराने वाले घास लेके आने वाले बाल बच्चे बेरोजगार मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। Alright, let's talk. Someone commented on my channel कि भू कानून को सपोर्ट कर दो, so here I am. तो 90s में जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था, तब लोगों की मांग सिर्फ अपने राज्य को लेकर नहीं थी, तो मांग ये भी थी कि जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के पास 371 जैसी सुरक्षा है वैसी हमें भी दी जाए। अब आर्टिकल 371 है क्या? आर्टिकल 371 मैंने आपको लिखा हुआ है तो मैं उससे देख के बता रहा हूँ, तो माइंड मी आर्टिकल। और ये सब थोड़ा सा ऊपर का आउटलाइन है, क्योंकि अगर तुम्हें डीप जाना है तो मैं इतनी बड़ी वीडियो अभी बनाने में असमर्थ हूँ। डू लेट मी नो अगर तुमको डीप जानना है इस बारे में, ठीक है। अदर देन दैट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अभी तक डाल दिया है, बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज हैं, ओपन लिंक सोर्सेज, वहाँ से आप तुम देख लेना, तुम समझदार हो, ठीक है। आर्टिकल 371 क्या है? आर्टिकल 371 की राज्यों को उनकी संस्कृति, जमीन, भाषा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इस जो ये मांग थी आर्टिकल 371 की, इसको भाजपा के सांसद थे मनोहर कांत ध्यानी जी, उनने राज्यसभा में भी रखा था। 26 जनवरी 1950 जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, ठीक है, जब से संविधान लागू हुआ है, तभी से आर्टिकल 371 इसका हिस्सा है। उस टाइम पर आर्टिकल में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष अधिकार दिए गए थे, फिर इसके कुछ सब सेक्शंस बने, उसमें फिर और स्टेट ऐड हुए। तो 1962 में आर्टिकल 371 ए के अंदर नागालैंड ऐड हो गया, 1969 में आर्टिकल 371 बी के अंदर असम ऐड हो गया, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश, ऐसी फिर एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल और जे के अंदर कर्नाटक। फिर समय समय पर इनको विशेषाधिकार दिए गए, जो कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन सीधा इन्हें देता है, ठीक है। आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो इसके अलावा राज्यों ने अपने मजबूत कानून बनाकर भी अपनी जमीनों को सुरक्षित कराया। जैसे हिमाचल प्रदेश है, टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाना, ठीक है। इस एक्ट की धारा है 118, उसके अंदर यह है कि कोई भी जो गैर कृषक है उसको जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये भी हुआ, अगर तुम गैर कृषक हो और हिमाचल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, फिर भी तुम्हें जमीन ट्रांसफर नहीं की जाएगी। और अगर हिमाचल से बाहर का आदमी वहाँ जमीन लेना चाहता है तो उसको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन मिलने के बाद भी जमीन सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर मिलेगी। ऐसी सिक्किम में है, सिक्किम की जमीनों को बचाने का काम द सिक्किम रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट 2005 के जरिए किया गया है। इसमें तो ये तक कहा गया है कि सिक्किम में जमीनें सिर्फ तमंग या लिम्बू समुदाय में ही बेची या खरीदी जा सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ बेचने वाले को अपने पास 3 एकड़ की जमीन रखनी है जरूरी, ताकि वो जमीन बेच के खुद ही जमीनहीन ना हो जाए। इसलिए तो मोटी मोटी बात कि सारे स्टेट्स ने अपनी जमीन को बचाने के लिए, जो हिल स्टेट्स हैं, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उनने कुछ ना कुछ कानून बनाए हैं, उनको लागू किया है, चल रहा है। सिर्फ उत्तराखंड में खुला है भाई, जिसको चाहिए ले जाओ। पर क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं। जब 2002 में फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, आई गेस यही होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो तब ND तिवारी जी ने, जो उस टाइम के हमारे क्या थे, मुख्यमंत्री थे, उनने भू कानून बनाए थे। उस टाइम पे 2 मेजर कानून बनाए गए थे, 1960 का कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट और UPZALR उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसे उत्तराखंड जो सरकार बनी थी उसने थोड़े बहुत ट्विक्स करके अपना लिया था, ठीक है। उसमें यह था कि कोई भी गैर कृषक, या जिसे हम बोलचाल की भाषा में बाहरी व्यक्ति कहते हैं, वो 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। फिर 2005 में खंडूरी सरकार आई, उन्होंने इसको थोड़ा और मजबूत किया। उन्होंने जो 500 स्क्वायर मीटर की लिमिट है उसे और कम कर दिया, उसको 250 कर दिया। इस कानून में शुरुआत से एक लूप होल कह सकते हो, वो ये कि जो इसकी धारा 2 है, दैट इज इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तरांचल except the areas included and may be included from time to time in any municipal corporation, नगर पंचायत, नगर परिषद and controlment board limits। मतलब ये कि ज़मीनों की खरीद पर रोक लगाने वाला एक कानून किसी भी नगर निगम, नगर पालिका
या नगर पंचायत पर लागू नहीं हो। इसी का फायदा तमाम सरकारों ने उठाया, क्योंकि जमीनों की खरीद का रास्ता खोलने के लिए तमाम ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत या नगर पालिका बना दिया गया, और इसके साथ ही इलाके इस कानून के दायरे से बाहर होते चले गए और बिक्री के लिए तैयार कर दिए गए। मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा क्या सीन चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैं बताने वाला हूँ उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। मैथ्स का 55,55,92,361 हेक्टेयर्स, जिसमें से भी 88% जो है वो हिल एरिया है, पर्वतीय एरिया है, और 12% है जो मैदानी एरिया है। ठीक है, मैदान, प्लेन्स, सही। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। 34,98,447 हेक्टेयर वन भूमि है, दैट इज फॉरेस्ट लैंड। 10,15,041 हेक्टेयर बेनाब बंजर जमीन है। 2,94,756 हेक्टेयर आयोग श्रेणी में आती है। इस हिसाब से सिर्फ 8,31,225 हेक्टेयर की कृषि भूमि है, दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड। जो पूरी जमीन है उसका 63% जंगल है, 13% बेनाब है, 5% अयोग्य है, और सिर्फ 14% है जो कृषि भूमि में आती है। हालांकि ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, क्योंकि नए आंकड़े सरकार के पास भी नहीं है, तो जब वो अपडेट करते हैं तब करते हैं। गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि जब से राज्य बना है तब से 1,00,000 हेक्टेयर जमीन कम हुई है। तो कहीं बड़े डैम की वजह से, कहीं आपदाओं की वजह से, कहीं पलायन तो बहुत होता है भाई हमारे स्टेट में। पलायन की वजह से जब पलायन करा तो वहाँ सिर्फ क्या बचा, बंजर या झाड़ वाड़ उग गए, जंगल उग गए। इस हिसाब से जो हमने अभी कैलकुलेशन करी, इस हिसाब से देखा जाए अगर, तो हमारे प्रदेश में सिर्फ 6 से 7% एग्रीकल्चरल लैंड बची है। अलार्मिंग। इतनी लिमिटेड लैंड भी अगर तुम पहाड़ के लोगों से छीन लोगे तो आने वाली जनरेशन क्या मिलेगा उनको? भूमिहीन हो जाएगी आने वाली जनरेशन भाई। थिंक अबाउट इट। अब एक गेम जो तुम्हारे और मेरे साथ खेला गया, मतलब एज अ उत्तराखंडी, एज अ पहाड़ी, जो तुम्हारे और मेरे साथ हुआ वो मैं बताता हूँ। ठीक है, वेद सिंह रावत देखिए जब सरकार में आए तो इनने क्या करा, पहाड़ के पहाड़ बेच दिया भाई। पहाड़ के पहाड़ जाओ ले जाओ, सब ले जाओ यहाँ से। चलो 6 अक्टूबर 2018 सरकार ZALR एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। इसमें क्लॉज 154(2) जोड़ते हुए पहाड़ों में ज़मीन खरीदने की मैक्सिमम लिमिट को ख़त्म कर दिया गया, और जो एक टर्म एंड कंडीशन था कि तुमको कृषक होना पड़ेगा, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और 143A जोड़ा गया, जिसमें कृषि भूमि को अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करने का रास्ता भी खोल दिया। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, कोई भी पैसे वाला आए और पहाड़ों की ज़मीन को खरीद कर ले जाए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो एट द टाइम द वन एंड ओनली वाज अपोजिंग इट वाज मनोज रावत। तो प्रकाश पंत जी कहते हैं कि ये मेरे ख्याल से जब पास हो रहा था उस टाइम की बात है, ठीक है। तो प्रकाश पंत जी कहते हैं कि जो चेंजेस है उनसे बिजनेस के लिए रास्ता खुलेगा, ठीक है। मनोज रावत ने कहा कि आज तक जितने चेंजेस हुए उनसे कितने बिजनेस बनाए तुम लोगों ने। तो फिर प्रकाश पंत जी कहते हैं कि ये भी करेंगे, जनता ने हमें बैठाया है इसलिए। तो मनोज रावत जी कहते हैं कि जमीन बेचने के लिए नहीं बैठाया। तो फिर इसमें थोड़ी बहुत बहस होती है इनकी। उसमें फिर प्रकाश पंत जी अपने पॉइंट्स रखते हैं कि ऐसा ऐसा है, तुम 250 मीटर स्क्वायर पर क्या ही बनवा लोगे, ठीक है। इससे इंडस्ट्री का रास्ता नहीं खुलेगा। अगर हमें रोजगार बनाना है तो हमें इंडस्ट्रीज को यहाँ लाना पड़ेगा, उससे हमारा बिजनेस इकोनॉमी सब डेवलप होगी, ब्ला 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 व्हाट नॉट। तो इसके बाद 57 विधायकों वाली भाजपा सरकार ने अमेंडमेंट पास करवा लिया, और इस तरह से जो कानून था अभी वो भी चले गया। नाउ आवर लैंड्स एंड कल्चर आर इन डेंजर। देखो, जमीनों के मतभेद को अगर नहीं सुलझाया गया तो उसके परिणाम हमेशा घातक हुए हैं। तुम हिस्ट्री चेक कर लो, हिस्ट्री चेक कर रहे हो तो सबसे अच्छी हिस्ट्री चेक करो, महाभारत चेक कर लो। आई होप ये थोड़ा बहुत सेंस बनाया होगा इस चीज ने। एक क्वेश्चन, उत्तराखंड में भू कानून क्यों नहीं है? ये तो बेचने वालों ने बेच दिया, तुम में जो राज्य के युवा हैं वो इस बारे में कुछ कर नहीं रहे। बाकी सारे जो पहाड़ी राज्य हैं
उन सब ने लॉज बनाए हैं, अपनी अपनी ज़मीनों को बचाया है, ठीक है। सिर्फ एक हमारा राज्य है जिसमें था भी तो हटा दिया। नाउ नोबडी गिव्स अ फक। आई होप कि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का तुमको समझ में आया होगा। अदर देन दैट, जो भी इसको देख रहा है, ठीक है, हमारे जो भी प्रिय इन्फ्लुएंसर्स हैं इस राज्य के, आई होप कि तुम जाओ और उनके कमेंट सेक्शन में स्पैम करो कि भू कानून का सपोर्ट करो। कुछ हैं जिनने करा भी है, ऐसा नहीं है कि सभी चुप बैठे हैं। और तो तुम्हें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो सच में तुम्हारी बात सुन रहे हैं, ठीक है, जो सच में तुम्हारे साथ लिंक हो सकते। ये नहीं कि व्यूज लिए और पैसा कमाया चल दिया, ठीक है। अंगद बिस्ट को देख लो, वो एक MMA फाइटर है, उनका एक इन्फ्लुएंस है, तो वो सामने आए हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। भू कानून उत्तराखंड में होना चाहिए इस चीज़ के लिए। सी इफ़ यू हैव एन ऑडियंस, अगर तुम एक थॉट बाहर रख सकते हो उनके सामने और तुम नहीं कर रहे हो, वो भी जब वो इतना इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग मैन। ये प्रदेश ही नहीं बचेगा, यहाँ की संस्कृति नहीं बचेगी, यहाँ के लोग नहीं बचेंगे, तो तुम्हारे साथ कनेक्ट कौन करेगा? सिंपल एज दैट। सी अगर तुम्हारी ज़मीनें तुमसे छीनी जाएंगी और बाहर के लोग आके उसे हत्याएंगे, उसमें अपना बिजनेस डालेंगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा? फिर रोना मत बाद में कि अगर हमने उस टाइम भू कानून का सपोर्ट करा होता तो आज ये सब नहीं होता। बच्चे नहीं हो तुम, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भू कानून का, ठीक है। Until next time, it's been Prasanna Rawat. I'm not absolute. I'm not claiming I'm absolute. So do let me know मैं कहाँ गलत था. And other than that, keep supporting. देवता नचाने वाले, गुरुदेव पकाने वाले, अन्न उगाने वाले, बांट करके खाने वाले, रास्ते बनाने वाले, घुमाने वाले। मत लूटो हमको मैं हाथ जोड़ता हूँ।